बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर लिज़मान। आज हम आपको लेकर आए हैं मेरे बहुत ही प्यारे फार्मर मेरे बड़े अच्छे दोस्त इनके फार्म पर लेके आए हैं। यहाँ पे हम आपको इनका शौक भी दिखाएंगे। इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे जानवर जो तैयार किए हुए हैं, ये कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। कुर्बानी के नज़दीक आकर ये कराची की मंडी में ले जाके इसको सेल करेंगे। हम आपको इनके जानवर दिखाएंगे भी। तो इनमें और बेसिकली हम यहाँ पे आज कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि उन फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होंगी जो बछड़ों की पलाई करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो पलाई के दरमियान ज़रूरी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो पलाई के दरमियान नहीं करनी होती, या जो प्रिकॉशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फीड इनटेक की, उसमें मैं आपको बेसिकली मोटी मोटी बातें बताऊंगा। वंडा तो इनके लिए होता है बहुत ज़रूरी। अब वंडे दो तरह से अवेलेबल होते हैं। कुछ लोग मार्केट में अवेलेबल वंडा यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है। कुछ लोग फिर अपना घर का वंडा इस्तेमाल करते हैं जिसमें आटा, करा, दाने, दलिया, इस तरह की चीज़ें मिक्स करते हैं और इसके साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप करा देते हैं जानवर को, लोगों की परसेप्शन या उनकी सोच ये है कि इससे ना बॉडी वेट गेन होता है। ये उनकी परसेप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर जब आप जानवर को करा देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से वेट गेन करना शुरू करता है। इसका एक छोटा सा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कुछ बछड़ों में पेशाब के बंदिश की शिकायत आ जाती है। तो ऐसा जब मसला आए तो उसमें आप लाजमी तौर पे किसी प्रॉपर मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें और उसकी अच्छी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर तो वो ट्रीटमेंट से खुल जाए तो ठीक है, अगर वो ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होता तो उसके लिए सर्जरी भी अवेलेबल होती, सर्जरी का ऑप्शन भी होता है। आपके इलाके का अच्छा डॉक्टर अगर उसकी अच्छी सर्जरी कर लेगा तो उसकी सर्वाइवल चांसेस 100% होते हैं। अब ये तो था एक्चुअली सेकंड ऑप्शन। अब अगर आप करा दे रहे हैं तो कौन से ऐसे इकदाम करें कि आपको इस तरह के मसले का सामना ना करना पड़े। उसमें सिर्फ सिंपल सी एक बात है कि आप अपने जानवर को पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप अगर अपने जानवरों को पानी ज़्यादा पिला रहे हैं या उनकी अवेलेबिलिटी है कि वो हर टाइम जब भी वो चाहें वो पानी पी सकें, तो फिर इस तरह के मसले बहुत कम आएंगे। तो आम रूटीन ये होती है कि जो लोग जानवर को बांधते हैं, हमको कहते हैं कि आप कोशिश करें कि सर्दियों में, सर्दियां हो या चाहे गर्मियां हो, आप फ्रेश और ताज़ा पानी जानवर को 4 से 5 दफ़ा लाजमी दिखाएं। इसमें एक छोटी सी हैबिट मैं बता देता हूँ। कुछ लोग अपने जानवर को पानी की तरफ लेकर आते हैं, जानवर थोड़ा सा मुंह पानी के ऊपर रख के मुंह उठा लेता है, तो हम समझते हैं शायद इसको प्यास नहीं है। इसकी थोड़ी सी हैबिट जानवर की ये होती है कि ये जब पानी के पास आता है तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करता है, 2 से 3 मिनट के बाद पानी पीना शुरू करता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस भी रखें कि जब भी आप जानवर को पानी के पास लेकर आएँ तो आप कम अज़ कम उसको 4 से 5 मिनट वहाँ पे दें। तो पानी की इंटेक ओवरऑल उसकी हेल्थ को भी अच्छा करेगी और जो कुछ बेसिक काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं उनको भी बचाएगी। इससे अगर हम नेक्स्ट कुछ चीज़ों की बात करें तो ऐसे बछड़े क्योंकि माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा वेट गेन करते हैं, हाइट भी इनकी अच्छी होती है, तो डेफिनेटली इनको फीड जो है वो बहुत हाई क्वालिटी की दी जाती है। तो उस हाई क्वालिटी की फीड को जो है डाइजेस्ट करने के लिए मैदा भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो मैदे को हाई क्वालिटी का बनाने के लिए लाजमी तौर पे आप कोशिश करें कि जो डाइजेस्टिव पाउडर्स हैं वो ऑफ एंड ऑन यूज़ करते रहें। जैसे एक मिनरल मिक्सचर, एक लिक्विड आता है, उसको आप डेली बेस पे भी पानी में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 1 से 2 बार भी आप उसको डायरेक्ट भी पिला सकते हैं। इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जानवर की मैदे को भी सेट रखेंगी और उसको वेट गेन में जो है वो इंक्रीमेंट भी लगाएंगी। उसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है यीस्ट। यीस्ट का एक तो फ़ायदा ये होता है कि जो आप हाई क्वालिटी फीड दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवाने में मदद करती है। दूसरा, फिर डेफिनेटली जब आपकी हाई क्वालिटी फीड डाइजेस्ट हो रही है तो आपके एनिमल का वेट गेन भी बहुत अच्छा होगा। तो यीस्ट बहुत सी डिफरेंट टाइप की अवेलेबल हैं। आप अपने इलाके में कोई भी अच्छी जो है यीस्ट यूज़ कर लें और हर यीस्ट का जो है वो डोज रेट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे डोज रेट नहीं बता रहा। तो उसके साथ फिर जो डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि जानवर ज़रा ना ऐसे फ्लफी सा हो जाए, उसकी जो है वो स्किन में जिसे कहते हैं बल आ जाएं,
यानी कि स्किन के अंदर फैट की डिपॉजिट बढ़ जाए, उसके लिए फिर बाईपास फैट भी अवेलेबल है। कुछ लोग जो है उसके लिए डिफरेंट टोटके यूज़ करते हैं, घी, तेल, इस तरह की चीज़ें देते हैं, और मक्खन भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इस तरह के जानवर हैं माशाल्लाह से कि इनको आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो अच्छे फार्मर हैं वो साथ साथ इनको फिर अपनी डेली बेस पे जो है वो नट्स भी देते हैं। नट्स मतलब मूंगफली के दाने या बादाम, काजू, इस तरह की चीज़ें भी साथ शामिल कर देते हैं। तो इसमें फिर ये है कि जितनी अच्छी फूड होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपका जो पलाई वाला रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ अक्सर लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे कुछ फार्मर ये गलती करते हैं, उनको ये लगता है कि जैसे छोटा बछड़ा डायरेक्ट अपनी मदर को फीड कर लेता है, तो इस तरह के जानवर को भी हम अगर दूध देंगे तो ये वेट गेन कर लेंगे। तो उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, अगर आप इनको दूध देना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इनको कच्चा दूध ना दें। अगर आप कच्चा दूध देंगे तो उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी अफारा हो सकता है या मोक लग सकती है जानवर को। तो आप एक तो कोशिश करें कि उबला हुआ दूध ठंडा करके दें, और गाढ़ा दूध कभी भी ना दें। जितना दूध हो उतना उसमें पानी डाल दें, उससे डाइजेशन इनमें बेहतर हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखकर आप अपनी फार्मिंग को बेहतर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।